खबरों की हॉकी वर्ल्ड ट्रॉफी रायपुर पहुंची है, जहां पर सिविल लाइन से स्थित सीएम आवास में इसका स्वागत खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हॉकी इंडिया नई दिल्ली द्वारा देश के विभिन्न 16 राज्यों में ले जाया गया है और अंतिम पड़ाव में यह ट्रॉफी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर हॉकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हॉकी के खिलाड़ियों को अन्य खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि फुगड़ी। ये पूरे देश में कहीं नहीं खेला जाता, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही फुगड़ी खेली जाती है। लगातार देखिए, ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है और किसानों को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार के हम लोग शासन है, किसानों के साथ खड़ी है। किसान और सरकार एक साथ हो तो किस प्रकार से प्रगति होती है, इसका उदाहरण है। आप देखेंगे कि धान का उत्पादन पहले 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदती थी सरकार, पुरानी बात नहीं है, 5 साल पहले की बात है, और आज वो बढ़ के 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच रहा है। तो कृषि उत्पादन बढ़ा, कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई, रकबा भी बढ़ा, और न केवल धान के बल्कि मिलेट्स में भी, कोदो कुटकी रागी की भी आप समर्थन मूल्य घोषित हुआ, उसे खरीदी हुई। अब मक्का से, गन्ना से इथेनॉल भी बना रहे हैं, बनने वाला है, वो प्लांट भी जल्दी शुरू होगा। तो उससे कैसे लोगों को ज़्यादा कीमत मिले। गन्ना की सबसे ज़्यादा कीमत भी छत्तीसगढ़ में है, गन्ने में मिठास भी ज़्यादा है छत्तीसगढ़ के, और शक्कर भी ज़्यादा आ रहा है। तो इस साल जो रिकवरी है वो मिला, तो इस समय तो खूब पैसा मिला है गन्ना को। तो वही मुंगेली में क्रिसमस और नए वर्ष को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आज सिटी कोतवाली में शांति समिति की बैठक की है, जहां नगर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ मसीही समाज के लोग शांति समिति की बैठक में पहुंचे। और इस दौरान ही एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडे और सिटी कोतवाली प्रभारी सतीश गहरवार ने क्रिसमस और नव वर्ष पर शासन की गाइडलाइंस, कानून व्यवस्था में सहयोग और नगर में शांति बनाए रखने की अपील की है। जी, आज वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे, जैसा हर साल हम लोग शांति समिति के बैठक लेते हैं वरिष्ठ नागरिकों को बुला के, 25 दिसंबर और 31 की नाइट, इस पे अक्सर देखा जाता है कि शहरों में रश ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग होती है, लोग जो हैं लड़ाई झगड़े करते हैं। उन चीज़ों को कवर करने के लिए और कुछ अभी रिसेंट में जो घटनाएं हुई है, उन घटनाओं में आपसी चर्चा करने के लिए, सहयोग प्राप्त करने के लिए, और सभी के दिमाग में इस विषय पर क्या चल रहा है या क्या सलाह दे सकते हैं, उस पर शांति समिति की बैठक ली गई। इस बैठक में सभी की तरफ से सलाह है कि रश ड्राइविंग बहुत ज़्यादा होती है 31 को और 25 दिसंबर को, तो उसके लिए एडिशनल एसपी मैडम की तरफ से ये बताया गया है कि हम 100% कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक मुंगेली में जो शांति समिति की जो बैठक हुई है, वो बहुत अच्छे शांति से निपटी है और सभी वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शासन के भी पक्ष में नहीं आती है और जनता भी इसमें गलती करती है। और हम क्रिश्चियन लोग जो हैं कि अपने अपने चाहते हैं कि अपने अपने घरों में शराब का सेवन ना करें और मसीह धर्म का पालन करते हुए भाईचारा से बड़ा दिन का त्यौहार हम मनाएं। सुकमा के कष्टाराम थाना इलाके में पिछले 15 सालों से एक्टिव नक्सली संगठन के एक सक्रिय नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जहां पर नक्सली जनताना सरकार के पंच कमेटी के उपाध्यक्ष पद पर काम करता था। बता दें कि नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत ही छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार और सुकमा पुलिस की ओर से चलाए जा रहे पूना नारकोम अभियान के तहत नक्सली घनश्याम पाल ने बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र पर बने राम सेतु के अस्तित्व को लेकर के संसद में बहस छिड़ी हुई है, और इसी के बीच जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस पर बीजेपी को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल संसद में सरकार ने कहा कि राम सेतु के वजूद के पूरे सबूत अभी नहीं मिले हैं। तो वहीं अब सीएम के बयान पर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारे आस्था का केंद्र है, रामचरितमानस और रामायण में सारे तथ्य दिए गए हैं। इसके बाद ही अगर उन्हें भरोसा नहीं होता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी जिस बात का शपथ पत्र इन्होंने दिया है, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनको भगवान राम के ऊपर भरोसा नहीं है
उनको सेती के ऊपर क्या भरोसा होगा। ये हमारे आस्था का केंद्र है और हम रामचरितमानस पढ़ते हैं। रामचरितमानस में, रामायण में सारे तथ्य दिए गए हैं, सारे उदाहरण दिए गए हैं, और उसके बाद भी यदि भूपेश बघेल को या कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है तो इनका कथनी और करनी जनता के सामने उजागर हो रही है। और यही कथनी और करनी जो अंतर इनका है, कांग्रेस का पूरे हिंदुस्तान में डूबने का कारण, उसमें एक कारण ये भी है कि जिनको भगवान राम के ऊपर भरोसा नहीं है उनके ऊपर जनता कैसे भरोसा करेगी। तो भाजपा को माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दिखावे के लिए जो लोग करते हैं और भगवान राम के फ़ोटो लगा करके अपना फ़ोटो लगाते हैं और विश्वास उनके ऊपर में नहीं है, उनको माफ़ी मांगने की आवश्यकता है। तो एमसीबी जिले की चिरमरी पुलिस ने अवैध कोयले से भरे एक ट्रक को पकड़ा है, जहां पर पुलिस ने 18 टन कोयले के साथ ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चिरमरी के एनसीएल की कुरासिया की बंद माइंस से कोयला लदे ट्रक को पकड़ा है। पूरे मामले में अभी तक 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस जारी कर रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 16 दिसंबर को लापता हुए विनोद के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि पीपर पान इलाके की एक युवती के साथ विनोद का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे मिलने के लिए विनोद गया हुआ था। तो वहीं युवती के पिता कपिल देव मरकाम और भाई विजय ने दोनों ने संदिग्ध अवस्था में देख लिया था, जिसके बाद विनोद की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद विनोद के शव को बोरे में भरकर डिंडा चौकी के नैनी के डैम में पत्थर से बांधकर फेंक दिया गया। वही पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर आरोपियों को भेज दिया है। दिनांक 18/12/2022 को ग्राम पीपरपान से सोना यादव जी ने एक आवेदन किया थाना प्रभारी को कि उनके यहाँ का जो बेटा है विनोद यादव, वो 16 तारीख से ही कहीं पे गुम हो गया है। रात को कहीं से निकला, उसके बारे में उसका कोई पता नहीं चल रहा है। जैसे ही रिपोर्ट मिला, थाने के द्वारा गुम इंसान दर्ज किया गया। गुम इंसान दर्ज करने के बाद गुम इंसान का मोबाइल नंबर को और साथ ही उनके साथ जितने कनेक्टेड थे वो बहुत सारे जो नंबर थे उनको एनालाइज किया गया साइबर सेल की मदद से। साइबर सेल से मदद मिलने के बाद कुछ नंबरों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद कुछ नंबर पता चले जिनसे वो फ्रिक्वेंटली कनेक्टेड था। उसके बाद उन नंबरों को धारकों को बुला के पूछताछ किया गया। उसमें से पता यह चला कि इस ये पीपरपान की एक नंबर है जिससे वो अंतिम बार बात किया है। उसके बाद उनसे बुला के पूछताछ किया गया तो पता चला है कि विनोद यादव का गांव की पीपरपान के जो कपिल देव मरकाम है, उनकी बेटी के साथ उनका प्रेम संबंध। जशपुर में ट्रैक्टर की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली बैक करते समय युवक ने जहां टकरा गया और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ट्रैक्टर में और क्या बोल रहा हूँ तो ट्रैक्टर में अब खबर बेमित्रा से है, जहां बच्चे का जन्मदिन मनाने जा रहे लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। दरअसल एक गाड़ी में करीब 30 लोग बैठे हुए थे और इस दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट गई। वहीं लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों का इलाज लगातार जारी है। गरियाबंद में कॉलेज की छात्रा की जहर खाने से इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं गांव के एक युवक पर कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यार बहुत